नमस्कार फ्रेंड, आप लोगों ने मेरी इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर ले तथा नीचे दिए हुए बेल आइकॉन को आप क्लिक कर दें, जिससे आपको नए वीडियो की तुरंत माहिती मिल जाती है। तथा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको शेयर करना ना भूलें। चलो, अपने लास्ट एपिसोड में 1 से 5 क्वेश्चन देखे थे एक्सरसाइज 6 के। अब उसके आगे अपने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अंतराल ज्ञात कीजिए जिन पर f ऑफ x बराबर 4 sin x माइनस 2x माइनस x cos x डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos x से प्रदत्त फलन 1 निरंतर वर्धमान, 2 निरंतर ह्रासमान है। ऐसा आपको अंतराल ज्ञात करना है। तो देखो, अब एफ एक्स बराबर आपके पास दिया है 4 sin x माइनस 2x माइनस x cos x बटे में 2 प्लस cos x। पहले ये दोनों में से अपने x कॉमन निकाले तो 4 sin x माइनस x ब्रैकेट में माइनस x कॉमन निकला, इसलिए ब्रैकेट में आएगा 2 प्लस cos x बटे में 2 प्लस, ये 2 प्लस cos x को बांट दो तो ये बनेगा आपके पास 4 sin x बटे में 2 प्लस cos x माइनस x। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं एफ डैश एक्स, इसमें भाग का नियम लगेगा तो हर का स्क्वायर, हर अचल अंश का अवकलन, तो 4 sin का 4 cos माइनस अंश अचल 4 sin x का चल और 2 प्लस cos x का 2 का 0 cos का माइनस sin है और ये माइनस x का माइनस 1। अब ये लसा लेके यहाँ चला जाएगा और ये अपने कोष्टक छोड़ देते तो 2 इंटू 4 cos x 8 cos x cos इंटू 4 cos x 4 cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस 4 sin स्क्वायर है और ये पद यहाँ पे गया तो माइनस 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर बटे में 2 प्लस cos x का स्क्वायर आएगा। क्लियर हो गई चीज। अब अपने देखते हैं, अब कोष्टक छोड़ते पीछे वाले पद का, तो ये बनेगा आपके पास 8 cos x प्लस ये दोनों में से 4 कॉमन निकाल लिया तो 4 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइन प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइन, इसका विस्तार किया a प्लस बी का होल स्क्वायर तो 4 प्लस 4 cos x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो ये हुआ 8 cos x, ये हो गया 1 यानी 4, ये माइनस अंदर जाए तो माइनस 4 cos x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटे में 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। 8 cos x और माइनस 4 cos x यानी 4 cos x, ये 4 तो कट गया, माइनस cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब अंश में से cos x कॉमन निकलेगा, अरे cos x कॉमन निकला तो 4 माइनस cos x अपॉन में 2 प्लस cos x का स्क्वायर, ये आपका डेरिवेटिव है। अब किस अंतराल में ये वर्धमान ह्रासमान ढूंढना है तो देखो, ये cos x है, क्लियर, ये पहले देखो, ये 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर किसी का बवर यानी ये पॉजिटिव ही रहता है, क्लियर, और ये 4 माइनस cos है तो अपने जानते हैं cos का परिसर क्या है -1 to 1 यानी मैक्सिमम वैल्यू 1 रखो तो ये 3 बनेगा पॉजिटिव, और छोटी वैल्यू कितनी है -1 रखो तो 5, तो भी ये यानी ये 4 माइनस कॉस अपॉन 2 प्लस कॉस का होल स्क्वायर किसी भी मान के लिए पॉजिटिव, तो यानी खाली एक cos x के आधार पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव नेगेटिव निश्चित होगा। तो देखो, प्रत्येक x बिलोंग्स टू आर 2 प्लस cos x का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 और 4 माइनस cos x ग्रेटर देन, क्योंकि cos का परिसर क्या है -1 to 1। अब बचा cos x, तो अपने पास देखो ये प्रथम 0 π/2 पाई 3π/2 2π, तो अपने जानते cos यहाँ पे प्रथम और ये चौथे वृत्तपाद में पॉजिटिव होता है, यानी x बिलोंग्स टू 0 से π/2 यूनियन 3π/2 से 2π में cos x पॉजिटिव यानी एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो गया, क्लियर। और ये दोनों वृत्तपाद में यानी दूसरा और तीसरे में cos कैसा है, नेगेटिव, तो x बिलोंग्स टू π/2 से 3π/2 में cos नेगेटिव तो एफ डैश एक्स नेगेटिव, तो यानी यहाँ पे वर्धमान होगा और यहाँ पे ह्रासमान होगा, यानी 0 से π/2 ओपन इंटरवल यूनियन ओपन इंटरवल 3π/2 से 2π
में एफ निरंतर वर्धमान है और ओपन इंटरवल 3π/2 से 2π में एफ निरंतर ह्रासमान है। ये आपके टेक्स्ट बुक के आधार पे मैंने आंसर दिया है, लेकिन ये पूरा सही आंसर इतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके सवाल में एक्स कहाँ है वो दिया नहीं है। एक्स बिलोंग्स टू आर है, तो इसको व्यापक फॉर्म में लिखना पड़े। व्यापक फॉर्म में लिखना है तो ये जो हमने इंटरवल में जो वैल्यू है ये घूम के आती है, तो एक चक्कर 360 का होता है। ऐसे पूरे कोई भी चक्कर काट सकते हो, तो इसको व्यापक फॉर्म में लिखना है तो अपने सभी जगह पे 2k पाई ऐड कर देना पड़ेगा। तो देखो उसको मैंने व्यापक फॉर्म में लिखा है, तो व्यापक रूप में ये 0 + 2k पाई यानी 2k पाई π/2 + 2k पाई यूनियन 3π/2 + 2k पाई 2π + 2k पाई में एफ निरंतर वर्धमान है, और इसमें 3π/2 + 2k पाई और ये 2π + 2k पाई में एफ निरंतर ह्रासमान है। चलो अब 7वां सवाल, अंतराल ज्ञात कीजिए जिन पर f(x) = x³ + 1/x³ x नॉट इक्वल टू 0 से प्रदत्त फलन वर्धमान ह्रासमान है। तो पहले इसका डेरिवेटिव और f' 0 लेकर x ढूंढे। f(x) = x³ + 1/x³ = x³ + x⁻³ -3। तो f' x³ का 3x² ये -3 और x की घात -4, ये घात को प्लस करो तो बराबर में 3 × x² - 1/x की घात 4। अब f' बराबर 0, तो x की घात 3 0 नहीं हो सकता, इसलिए x² - 1/x की घात 4 बराबर 0, ये सामने गया तो x² बराबर 1/x की घात 4, ये सामने आया तो x की घात 6 बराबर 1, तो x बराबर ±1। अब इसको अपने संख्या रेखा पर रखेंगे, लेकिन साथ में x नॉट इक्वल टू 0 यानी x 0 लेना नहीं है। तो देखो हमने ये संख्या रेखा पर -1 +1 इन्फिनिटी और माइनस है, ये 0 है, 0 नहीं लेना इसलिए मैंने ओपन सर्कल बनाया। क्लियर। अब अपने पास f' कितना था, x² - 1/x⁴ था। अरे तो अपने पास अब देखो वो चीज़ अपना डेरिवेटिव क्या था वो यहाँ पे देखो। क्लियर। अब x की वैल्यू -1 से छोटी, -1 से छोटी लेते हो अपने पास, तो -1 से छोटी -2, तो देखो इसको सरलता के लिए आप ऐसे लिख सकते हो x⁻6 - 1/x⁴। अब -1 से -2 रखो तो -2 की घात 6 तो प्लस आएगी, और वो अपने पास कितने आ जाएगी 64, 64 - 1 पॉजिटिव, नीचे भी पॉजिटिव, तो f' पॉजिटिव है। और यहाँ पे -1 और 1 के बीच में लेकिन 0 नहीं लेना है तो 0.5 लेते हो, अरे यानी 1/2 लो, तो यहाँ पे 1/2 की घात 6 तो 1/64, तो 1/64 64 लेते तो 1 - 64/64 आएगा, तो यानी फिर से 1 - नेगेटिव होगा, इसलिए f' <0, और 1 से बड़ी वैल्यू 2 रखो तो फिर से 64 - 1 आएगा, तो पॉजिटिव। क्लियर। तो अब आपको यहाँ पे किस में वर्धमान और गर्धमान, तो ये देखो ये दोनों में पॉजिटिव है तो इसमें क्या होगा वर्धमान, तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी में f वर्धमान है, और -1 से 1 लेकिन 0 नहीं लेना है जिसमें लेस देन, तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 से 1 -0 पर f ह्रासमान है। चलो सवाल नंबर 8, दीर्घवृत्त x² / a² + y² / b² = 1 के अंतर्गत उस समद्विबाहु त्रिभुज का महत्तम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष दीर्घ अक्ष का एक सिरा है। क्लियर। तो देखो अपने ये दीर्घवृत्त है जिसमें a बड़ा है b छोटा है, इसलिए यहाँ पे a(a0) a' - a0, b(0b) b'0 - b। अब आपके पास क्या कहा है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका एक सिरा दीर्घ अक्ष का एक, तो मैंने यहाँ पे लिया सिरा, तो यहाँ से त्रिभुज PQR
ए बना दिया बराबर, ये समद्विबाहु है ए। तो अब अंतर्गत समद्विबाहु त्रिभुज ए पी क्यू है। अब पी और क्यू के, और अपने 11वीं में पढ़े हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के प्राचल समीकरण क्या होते हैं, ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा। उस पर से अपने पास रो ए के निर्देशांक A0, पी प्रथम वृत्तपात में इसलिए ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, तथा क्यू चौथे वृत्तपात में लिए इसलिए ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा। अब P में से x अक्ष पर का लंबपाद m है, तो x अक्ष पर m है तो उसका y निर्देशांक 0, और P Q ये दोनों के x सेम है तो m का भी वही x होगा। तो m क्या होगा, a cos थीटा 0 होगा। क्लियर। अब त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल की बात करनी है तो आधार इंटू लंब, तो PQ और AM ढूंढना पड़ेगा। तो अब अपने पास अरो AM बराबर आकृति में AM बराबर ये पूरा O है, OA में से क्या कर दो, OM बांटा दो। अब OA कितना है, स्मॉल a है, और OM यानी AM का निर्देशांक कितना है, a cos थीटा, तो आएगा a cos थीटा, तो बराबर a कॉमन तो a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और PQ तो ये दोनों में अपने PQ दूरी सूत्र लगा देंगे, ये तो सेम है 0 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2b साइन थीटा। लेकिन अपने दूरी फॉर्मूला अप्लाई की तो PQ बराबर अंडर रूट ऑफ a cos थीटा माइनस a cos थीटा का स्क्वायर प्लस b साइन थीटा माइनस माइनस प्लस b साइन थीटा का स्क्वायर, ये तो 0, तो अंडर रूट ऑफ ये 2b साइन थीटा का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया तो इतना आया 2b साइन थीटा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल अपना फलन बनेगा क्योंकि वो आपको महत्तम सिद्ध करना है। चलो अब त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू लंब, यानी एम और लंब है, पी क्यू आधार है, तो 1/2 एम का मूल्य था a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, पी क्यू का मूल्य है 2b साइन थीटा, ये 2 कट गया, ए बी साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस। अब फलन आपका है त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल, तो एफ ऑफ थीटा इसमें थीटा है तो ए बी साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश थीटा, ए बी साइन थीटा अचल 1 का 0 माइनस कॉस का प्लस साइन, प्लस ए बी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अचल साइन थीटा का कॉस। ये दोनों में से ए बी कॉमन, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, और ये कॉस और माइनस कॉस स्क्वायर। अब ये दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लेते तो ए बी बराबर ए बी इंटू कॉस थीटा, और ये दोनों में से माइनस कॉमन निकाला तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो एफ डैश थीटा बराबर ए बी इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव ढूंढे तो एफ डबल डैश थीटा, एफ डबल डैश थीटा इज इक्वल टू ए बी इंटू कॉस का माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा का माइनस माइनस प्लस साइन 2 थीटा और 2 थीटा का 2, तो ए बी प्लस पहले लिखा तो 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। अब थीटा ढूंढते हैं तो एफ डैश थीटा बराबर 0, यानी ए बी इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा बराबर 0, ए बी नॉट इक्वल टू 0। अब सी माइनस सी माइनस 2ss तो माइनस 2 साइन थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2 साइन थीटा माइनस 2 थीटा बाई 2 बराबर 0। तो इसमें से माइनस थीटा बाई 2 बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 साइन 3 थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 बराबर ये, क्योंकि साइन में कैसा फलन है, विषम। 2 नॉट इक्वल तो इसके दोनों के बराबर 0, तो साइन 3 थीटा बाई 2 बराबर 0 और साइन थीटा बाई 2 बराबर, साइन 0 कब होता है, पाई पे, तो 3 थीटा बाई 2 बराबर पाई, और साइन थीटा बाई 2 बराबर 0 तो थीटा बाई 2 बराबर पाई, तो थीटा बराबर 2 पाई बाय 3, थीटा बराबर पाई, असंभव, क्योंकि थीटा बराबर पाई लोगे तो ये त्रिभुज ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि अपने जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, पाई होता है। अब ये थीटा बराबर 2 पाई बाई 3 दूसरी तरह भी ला सकते, तो देखो यहाँ पे एफ डैश थीटा बराबर 0, यानी कॉस माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा बराबर कॉस 2 थीटा सामने गया तो कॉस थीटा बराबर कॉस 2 थीटा होगा, तो ये बनेगा थीटा बराबर 2 पाई माइनस 2 थीटा बनेगा। क्लियर, क्योंकि कॉस 2 पाई माइनस 2 थीटा कॉस 2 थीटा हो जाए।
अब 2 थीटा है तो 3 थीटा बराबर 2 पाई, तो थीटा बराबर 2 पाई, तो इस तरह भी आप ला सकते हो। अब थीटा बराबर 2 पाई बाई 3 को अपने सेकेंड डेरिवेटिव में रख रहा है, तो एफ डबल डैश 2 पाई बाई 3, तो ए बी 2 साइन 2 थीटा, तो 2 पाई बाई 3 का डबल 4 पाई बाई 3 माइनस साइन थीटा साइन 2 पाई। अब साइन 4 पाई बाई 3 तीसरे वृत्तपाद में, तीसरे में साइन कैसा होता है नेगेटिव, तो ए बी 2, तो नेगेटिव और पाई बाई 3 के आगे √3 बाई माइनस 2 पाई बाई 3 दूसरे, इसमें साइन पॉजिटिव, तो ये चिन्ह बदलेगा नहीं, और √3, तो ये भी नेगेटिव, तो पूरा आंसर क्या आएगा नेगेटिव, इसलिए लेस देन 0। तो एफ या थीटा बराबर 2 पाई बाई 3 के आगे उच्चतम है। अब उसका उच्चतम क्षेत्रफल एफ ऑफ 2 पाई बाई 3, तो ए बी 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस 2 पाई बाई 3 साइन 2 पाई बाई, फिर से 2 पाई बाई 3 दूसरे वृत्तपाद में कॉस नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव, और पाई बाई 3 के आगे वैल्यू 1/2 और साइन 2 पाई बाई 3 √, तो ए बी इंटू 1 प्लस 1/2 √3/2, ये कितना होगा लसाल हो गए, तो 2 प्लस 1/2 यानी 3/2 इंटू √3/2 यानी 3√3/4, और ए बी ये आपके त्रिभुज का उच्चतम क्षेत्रफल है। चलो अब सवाल नंबर 9, आयताकार आधार एवं आयताकार दीवारों की 2 मीटर गहरी और 8 मीटर क्यूब आयतन की एक बिना ढक्कन की टंकी का निर्माण करना है। यदि टंकी के निर्माण में आधार के लिए 70 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर यानी 1 मीटर स्क्वायर का खर्च आता है 70 रुपीज़, और दीवारों के लिए 45 प्रति मीटर स्क्वायर का व्यय आता है, तो निम्न खर्च से बनी टंकी की लागत क्या है वो आपको निकालना है। अब क्या गया, आयताकार आधार और आयताकार दीवार की एक टंकी बनाए, तो देखो आकृति ये टंकी है, ये आयताकार आकार की टंकी है जिसके अपने परिमाण, तो ये लंबाई देखो हमने टंकी की लंबाई x लिए, तो ये भी x, तो ये भी x, ये भी x आएगा, और चौड़ाई y लिए, तो ये y, ये y, ये भी y और ये भी y, और गहरी 2 मीटर यानी ऊंचाई 2, तो ये ऊंचाई 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर और ये भी 2 मीटर है। क्लियर। तो अब टंकी की लंबाई l बराबर x, चौड़ाई b बराबर y एंड ऊंचाई h बराबर 2 मीटर अचर है। अब टंकी का आयतन दिया है, तो टंकी का आयतन 8 मीटर क्यूब, तो टंकी का आयतन यानी LBH बराबर 8, तो XY2 बराबर 8, तो XY बराबर 4, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। अब आपको क्या करना है, टंकी बनानी है, तो इसलिए आपके पास निर्माण के लिए आधार का खर्च और ये तो अपने ये पूरा कुल क्षेत्रफल ढूंढना होगा टंकी का। तो पहले अपने आधार का खर्च अलग दिया है दीवार का, तो दोनों का पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, आधार का और दीवार का। तो टंकी के आधार का क्षेत्रफल XY, तो ये आधार है, तो लंबा x है, चौड़ाई y, तो XY। टंकी की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो देखो ये दीवार सामने की दीवार सेम होगी यानी ये 2 बार, ये दीवार और ये दीवार ये भी सेम होगी इसलिए 2 बार, तो 2 बार। अब ये दीवार की बात करते हैं, तो क्या होगा, ये लंबाई और ये ऊंचाई यानी 2 × LH। अब ये बाजू की बात करें तो ये चौड़ाई और ऊंचाई, तो HB, तो 2 × 2x + 2y, 2 कॉमन, तो 4x + y। तो बिना ढक्कन की टंकी का कुल पृष्ठ यानी या तो कुल क्षेत्रफल, तो ये आधार का क्षेत्रफल और दीवार का क्षेत्रफल XY + 4xy। क्लियर। अब अपने पास क्या है, खर्च कम करना है ना, तो यानी फलन बनेगा टंकी का खर्च या तो टंकी का लगात बनेगा। क्लियर। तो फलन बराबर टंकी का खर्च, तो 70 गुणा आधार का क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल जो आधार के लिए अपने पास खर्च दिया है 70 रुपीज़, तो 70 गुणा आधार का क्षेत्रफल, और दीवार के लिए 45 रुपीज़ लागत लगती है, तो 45 गुणा दीवारों का क्षेत्रफल। तो ये हो गया 70xy + 45 × 4x + y।
अब अपने समीकरण में ना एक्स वाई बराबर 4 तो वाई बराबर 4 बटे इसमें रख देते हैं। तो 70 एक्स वाई बराबर 4 प्लस 45 गुणा 4 180 एक्स वाई की जगह पे 4 बटे एक्स। क्लियर, ये आपका फलन आ गया। अब इसका अपने डेरिवेटिव करते हैं। चलो एफ डैश एक्स 280 का 0 प्लस 180 एक्स का 1 और 4/x का क्या होगा -4/x², यानी 180 ब्रैकेट में 1 - 4x²। सेकेंड डेरिवेटिव 180 1 का 0 माइनस 1/x² यानी x रेज टू -2, तो -2 और x की घात -3, तो ये बनेगा -2/x³ माइनस माइनस प्लस, तो 180 गुणा 8 बटे x³। क्लियर। अब एफ डैश एक्स बराबर 0, तो एफ डैश एक्स ये है, तो 180 गुणा 1 - 4x² बराबर 0, तो 1 - 4x² बराबर 0। अरे 180 तो 0 नहीं होता, 1 बराबर 4/x², x² सामने, x² बराबर 4, x बराबर 2, प्लस और माइनस नहीं लिया जाएगा क्योंकि x क्या है, लंबाई, लंबाई हमेशा धन। अब x बराबर 2 को यहाँ रखा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो एफ डबल डैश 2 180 गुणा 2 का क्यूब पॉजिटिव, तो x बराबर 2 के लिए टंकी का कुल लगात निम्नतम होगा। तो x बराबर 2 तब टंकी की कुल लगात f(2) बराबर, अब किसमें अपना जो फॉर्मूला था इसमें रख रहे हैं x बराबर 2, तो 280 प्लस 180 इंटू 2 प्लस 4/2, 280 प्लस 180 2 प्लस 2 ये 4 हो जाएगा, तो 280 प्लस 4 गुणा 180 720, जोड़ करने पर अपने पास 1000 रुपया, यानी 1000 रुपये में ये टंकी अपनी बन जाएगी। थैंक यू। अब बाकी के क्वेश्चन अपने नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।